है मेरे प्रिय अर्जुन, तुम्हें इस संसार से वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। मेरे इस ज्ञान को ग्रहण करो। जब बड़ी से बड़ी चुनौती सामने हो तो हमें हमेशा अपनी ताकत और अपने साथ खड़े लोगों को याद करना चाहिए। इंसान जब अपनी टीम, अपने सहयोगियों, अपने साथियों को पहचानता है तभी कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। आज हम जानेंगे भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 9 का गहरा संदेश। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। हिंदी अनुवाद। इसके अतिरिक्त और भी अनेक वीर योद्धा हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया है। वे सब प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। भावार्थ और पृष्ठभूमि। इस श्लोक में यह स्पष्ट होता है कि किसी भी संघर्ष या चुनौती में केवल कुछ नायक ही नहीं बल्कि अनेक सहयोगियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी जीत केवल एक या दो व्यक्तियों पर निर्भर होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा कार्य कई लोगों की निष्ठा और समर्पण से संभव होता है। हर एक साथी, चाहे उसका योगदान बड़ा हो या छोटा, परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि अपने सहयोगियों का मूल्य समझना और उन्हें पहचानना आवश्यक है। किसी भी टीम या संगठन की वास्तविक ताकत तभी प्रकट होती है जब हर व्यक्ति अपनी भूमिका पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाता है। लाइफ लेसन। टीम वर्क की शक्ति। बड़ी से बड़ी सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयास से नहीं बल्कि टीम के सामूहिक प्रयास से मिलती है। हमें अपने साथ खड़े लोगों को पहचानना और सम्मान देना चाहिए। 2. समर्पण का महत्व। किसी लक्ष्य को पाने के लिए केवल क्षमता ही नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण और त्याग भी जरूरी है। जो लोग किसी मकसद के लिए त्याग करने को तैयार रहते हैं वे सच्चे योद्धा होते हैं। 3. विविधता ही असली ताकत है। अलग अलग प्रकार की क्षमताएं और योग्यताएं मिलकर ही किसी समूह को मजबूत बनाती हैं। हर व्यक्ति का अपना योगदान है और वही विविधता जीत की कुंजी है। 4. सहयोगियों का मूल्य समझना। अक्सर लोग केवल नेताओं को पहचानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि साथ खड़े सहयोगी ही किसी कार्य को संभव बनाते हैं। निष्कर्ष श्लोक 9 हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे कोई भी संघर्ष हो, अकेले जीतना कठिन है। जीत हमेशा उस टीम की होती है जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाता है। हमें अपने साथ खड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि असली ताकत केवल संख्या में नहीं बल्कि एकता और सहयोग में है। जीवन का असली बल अकेले खड़े होने में नहीं बल्कि साथ मिलकर खड़े होने में है। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि कैसे यह सहयोग और विविधता एक बड़ी शक्ति का रूप ले लेती है। अगर आपको इस श्लोक से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि गीता का यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही हर श्लोक की गहराई और जीवन से जुड़े सबक समझने के लिए हमारे चैनल जीवनक श्लोक को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा कदम हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है।